बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाज़ार किताबों की दुनिया। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब का जायज़ा लेने जा रहे हैं जो सदियों पुरानी रूहानी और इल्मी हिकमतों का ख़जाना है, कंज़ुल हसीन। ये तो दोस्तों ये किताब सैयद अली हुसैन शाह साहब की तहरीर करदा है और इसमें इल्मुन नक्श, क़वाइद अमलियात, रूहानी इलाज और बुर्जों के बारे में गहरी मालूमात शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर जो आपको रूहानी अमलियात के अंदर छुपे पोशीदा ख़जानों की तरफ ले जाएगा। आज हम इस अजीम किताब के पहले कुछ सफ़ात की रोशनी में चंद अहम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि ये हमें किस तरह फ़ायदा पहुँचा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नक्श बनाने के तरीक़ों की, जो कि रूहानी उलूम में बहुत अहमियत रखते हैं। नक्श असल में मखसूस अल्फाज, अदाद और अलामतों पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें मखसूस तरतीब में लिखा जाता है। कंज़ुल हसीन में सैयद अली हुसैन शाह साहब ने नक्श बनाने के मुख्तलिफ़ असूलों का नहायत आसान और जामे अंदाज में ज़िक्र किया है। हर नक्श का एक मखसूस मकसद होता है, जैसे कि रिज़्क़ में बरकत, मोहब्बत में कामयाबी और बीमारियों से शफा वगैरह। इन नकूश की तैयारी में बाज़ मखसूस औकात और तरीक़े का लिहाज रखना ज़रूरी होता है ताकि इनके असरात ज़्यादा मौसर हों। कंज़ुल हसीन का अगला हिस्सा हमें अमलियात के क़वाइद की तरफ लेकर जाता है। अमलियात में मखसूस दुआएँ, आयात और तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम किसी मकसद के हसूल में रूहानी मदद हासिल कर सकें। सैयद अली हुसैन शाह साहब ने इस किताब में अमलियात के क़वानीन को तफसील से बयान किया है, जिसमें बताया गया है कि हर अमल को किन शराइत के साथ अंजाम देना चाहिए। मसलन किसी मखसूस वक़्त या दिन में पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए और मुकम्मल तवज्जो और नीयत के साथ अमलियात करना। ये असूल अमलियात के असरात को बढ़ाते हैं और हमें इसमें कामयाबी दिलाने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इल्मुल नुजूम से दिलचस्पी है तो ये किताब आपके लिए ख़जाना है। कंज़ुल हसीन में हर बुर्ज के बारे में ख़ास तफसीलात मौजूद हैं। आज आपका बुर्ज क्या है, आपकी शख्सियत कैसी है, आपके लिए कौन से दिन और वक़्त खुशकिस्मती के होते हैं। सैयद अली हुसैन ने इस किताब में हर बुर्ज की खसूसियात और उनकी तफसीलात बयान की हैं ताकि हम अपने बुर्ज की खसूसियात को समझ कर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ैसले ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकें। अब हम आते हैं फलीताजात की तरफ। फलीताजात यानी मखसूस किस्म के मवाद को ख़ास तरीके से जलाना भी रूहानी इलाज का एक अहम हिस्सा है। सैयद अली हुसैन शाह साहब ने इस किताब में मुख्तलिफ़ फलीताजात और उनके मखसूस ख़वास को बयान किया है। मसलन कुछ फलीताजात ऐसे हैं जो जादू या हसद के असरात को दूर करने में मददगार साबित होते हैं, कुछ नेक तमन्नाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ मोहब्बत और ताल्लुकात में बेहतरी के लिए। ये मालूमात वाकई हैरान कुन है और हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकती है। इसके अलावा कंज़ुल हसीन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुंदरे का जिक्र है जो कि अपनी नौइयत में मुनफरद है। हज़रत अली के अक़वाल और उनके तर्ज़ ज़िंदगी के रूहानी पहलू इस किताब में बड़ी खूबी से बयान किए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ हर किस्म के मसाइल का रूहानी इलाज भी मौजूद है, चाहे वो माली मुश्किलात हों, ताल्लुकात के मसाइल हों या ज़हनी सुकून की तलाश हो। कंज़ुल हसीन में इन सब का हल मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे कंज़ुल हसीन के चंद अहम नुकात और अभी तो हमने सिर्फ इब्तिदा की है और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा मौजू सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। अगर वीडियो में हम मज़ीद गहराई से इस किताब के दीगर हिस्सों का जायज़ा लेंगे। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और किताबों के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप अमलियात की मज़ीद किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें और अमलियात की बुक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर जाएँ और बहुत सारी किताबें अमलियात की आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप मज़ीद अमलियात की किताबों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।